क्या कमी रह गई? सुधार करो, एक बार नहीं 100 बार करो। ये सफलता तो 2 दिन का मेहमान है, करना है तो असफलताओं से प्यार करो। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जो चीजें हमें मिलती है, हम उसकी कद्र नहीं करते, और जो चीजें दूसरों के पास होती हैं, उनके लिए हम खुद को कोसते हैं कि वो चीज हमारे पास क्यों नहीं। आज की कहानी में हम सीखेंगे कि हमें हमारे जीवन में मिलने वाली हर एक चीज की इज्जत करनी चाहिए। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जो पत्थर तोड़ने का काम करता था। वह घर से थोड़ा दूर एक बड़े से पहाड़ डाच के पत्थर तोड़ता और अपना जीवन यापन करता था। एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि क्या मैं जीवन भर यही काम करता रहूंगा? क्या मुझे मेरी जिंदगी में कभी आराम नहीं मिलेगा? यह बात सोचकर उसके मन में एक असंतुष्टि की भावना उत्पन्न हो गई और वह अपने आप को कोसने लगा। असंतुष्टि की भावना के कारण उसे रातों में नींद आना बंद हो गया। वह सोचने लगा कि अब उसे भी बड़ा आदमी बनना है। एक रात जब वह सो रहा था तो उसे एक सपना दिखाई दिया। जब वह पत्थर तोड़ने जा रहा था तो उसे रास्ते में एक बड़ा सा बंगला दिखाई दिया। उसने सोचा, यह बंगला ही सबसे बड़ा है, यह उसके पास होना चाहिए। वह बहुत देर तक बंगले को देखता रहा। दोस्तों, कहानी को आगे सुनने से पहले अगर आप भी अपने माता पिता से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भगवान आपको जल्द ही कामयाब बनाएगा। कुछ देर बाद एक व्यक्ति वहां से जा रहा था, जिसको सभी लोग फूलों की माला पहनाए हुए थे और उसकी जय जयकार कर रहे थे। वह व्यक्ति कोई राजनेता था। पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति ने सोचा कि यह बंगला तो बड़ा है, लेकिन राजनेता बनना उसको ज्यादा पसंद है। अब वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि उसे अब नेता बनना है। बंगला और नेता को धूप में खड़े होकर देखते देखते पत्थर वाला पसीना से लथपथ हो गया। फिर उसने ऊपर सूरज की ओर देखा। उसने सोचा कि सबसे बड़ा तो यह सूरज है, जो इतना ऊपर चमक कर सबको रोशनी दे रहा है। इसने मुझे भी पसीने से तरबतर कर दिया। मुझे तो अब सूरज बनना है। वह सूरज को देख ही रहा था, तभी एक घना बादल आया और सूरज को ढक दिया। वह लगा कि यह बादल तो सूरज से भी बढ़ा है, जिसने पूरे सूरज को भी ढक दिया। वह व्यक्ति बादल की ओर देख ही रहा था कि हवा का एक झोंका आया और बादल को दूर लेकर चला गया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति देखता रह गया। यह क्या हो रहा है? हवा का झोंका तो बादल को भी दूर ले गया। मुझे तो अब हवा बनना है, क्योंकि हवा सबसे ताकतवर है। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोच ही रहा था कि हवा एक पहाड़ से टकराया और उसने अपनी दिशा बदल ली। लेकिन पहाड़ टस से मस नहीं हुआ, यानी पहाड़ में दम है। उसे तो अब पहाड़ बनना है। तभी उसने देखा कि वह एक व्यक्ति आया और वह अपने हथौड़े से उस पहाड़ के छोटे छोटे टुकड़े किए जा रहा है। तभी वह व्यक्ति सोचने लगा कि इतना बड़ा पहाड़, जिसने हवा के विशाल झोंके को रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया और खुद टस से मस नहीं हुआ, उसे एक साधारण सा व्यक्ति तोड़ रहा है। व्यक्ति बार बार सोच रहा था, नहीं, यह नहीं हो सकता, यह कभी नहीं हो सकता। मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है। किसी भी हाल में मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है, क्योंकि वह स्वयं पत्थर तोड़ने का काम करता था। उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था कि एक व्यक्ति पहाड़ के छोटे छोटे टुकड़े किए जा रहा है। उसकी आंखें खुल गईं। फिर उसने सोचा, मैं जो हूं, जिस हाल में हूं, ठीक हूं, यानी सबसे बड़ा मैं हूं, जो इस पहाड़ को तोड़ रहा हूं। ठीक इसी प्रकार ईश्वर ने आपको सबसे अलग बनाया है। आप दूसरे की नकल करके ईश्वर का अपमान ना करें। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे पास जो चीज उपलब्ध है, हम उसकी इज्जत नहीं करते। हम हमेशा दूसरों को देखते हैं, उसके पास क्या है जो हमारे पास नहीं है। इसी चक्कर में हम असंतुष्ट और दीनहीन की भावना महसूस करते हैं। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने आप को हमेशा आशावादी बनाए रखें। आशा ही जीवन है। आप जो है ठीक है, कुछ कमी है तो उसे दूर करने का प्रयास करें। ओवर थिंकिंग करके खुद को न कोसे। कोई भी व्यक्ति या कोई भी पद 100% अच्छा नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ कमी जरूर होती है। हमें उस कमी को दूर करना चाहिए, ना कि उससे असंतुष्ट रहना चाहिए। आंखों में अगर हो गुरूर तो इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चले जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। इसलिए आप जैसे भी हो, जिस हाल में हो, आपको खुश और संतुष्ट रहना चाहिए और हमेशा जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। आपको कभी रुकना नहीं है,
ठहरा हुआ पानी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और बहता हुआ पानी कभी भी गंदा नहीं होता। इसलिए आपको हमेशा पानी की तरह बहते रहना है, आगे की ओर बढ़ते जाना है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।